Hello guys, this is me Dr. Avastima. So today I am going to guide you complete process of another public university. That name is University of Serbia. In this university you don't need any IELTS. There is no application fee. So this university is very good university if you want to study in Italy. So अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये जो वीडियो है इसको कंप्लीट देखना पड़ेगा। इसके अंदर कोई आइल्स नहीं रिक्वायर्ड, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। जो एक्सेप्टेंस रेट है वो मोर देन 50% है और 55% इसके दरमियान है। तो इट मीन्स दैट कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। नो डाउट ये यूनिवर्सिटी थोड़ी न्यू है, 1998 में इस्टेब्लिश हुई है, बट इसका जो एक्सेप्टेंस रेट है वो बहुत अच्छा है। आप इसमें अप्लाई करें और नीड बेस आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है। मैं मोबाइल से आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज अगर जब आप लैपटॉप से ओपन करेंगे तो तब भी आपने ये जो 3 लाइंस हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा कोर्स कैटलॉग। जब आप कोर्स कैटलॉग पर जाएंगे इस पे आपने क्लिक करना है तो डिटेल कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। कोर्स लिस्ट कौन कौन सी आपके पास है, डिग्री प्रोग्राम्स, डॉक्टरल प्रोग्राम्स, सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है, साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, सारा कुछ इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जी डिग्री प्रोग्राम्स की। तो यहाँ पे बता रहा है जी आप इसको ना ब्राउज भी कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स को। हमारे पास बैचलर डिग्री कोर्सेज आ रहे हैं और मास्टर डिग्री कोर्सेज आ रहे हैं और बायोमेडिकल साइंसेज हैं, बायोटेक्नोलॉजी है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे कार्डियो सर्कुलेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर परफ्यूजन टेक्नोलॉजी है। ये मेडिकल रिलेटेड भी प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर। ये तो बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री से भी हैं, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, लैंग्वेज इटालियन है। बट हमें वो सब्जेक्ट्स चाहिए हैं जिनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में हो, जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। ये बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं सारे। ठीक है, और उसके अलावा चले हम वहाँ ऊपर से ना फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करेंगे तो हमारे पास वो ही सब्जेक्ट्स आएंगे जो हमें रिक्वायर्ड है। बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में हम देखते हैं, क्लिक करते हैं, इसमें लैंग्वेज हम सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश। एक्सेस मोड क्या होना चाहिए, फ्री, इकोनॉमिक एंड लॉ एरिया, एनी। चले अभी हम सर्च करते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारे पास अभी इसमें कोई प्रोग्राम अवेलेबल नहीं है। अब हम अगेन ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम एक्सेस मेथड जो है वो एनी कर देते हैं और इसको भी एनी कर देते हैं प्रोग्राम्स को। इसमें मास्टर के प्रोग्राम्स भी आ जाएंगे और बैचलर्स के भी आ जाएंगे। तो हम सर्च करेंगे तो हमारे पास सब्जेक्ट्स आ रहे हैं बायोमेडिकल साइंसेज, ये मास्टर डिग्री कोर्सेज हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक और आया बायोटेक्नोलॉजी फॉर द बायो बेस्ड एंड हेल्थ इंडस्ट्री, ये भी इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, मास्टर प्रोग्राम है। और इसके अंदर और भी प्रोग्राम्स हैं, हॉस्पिटैलिटी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड डेवलपमेंट, ये भी इंग्लिश में है। तो काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम्स आ गए हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। तो आपको जो भी आपका होगा सब्जेक्ट आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके जो स्टडी आपने प्रीवियसली की है उसके अकॉर्डिंग ही कीजिएगा, मिलता जुलता जब ताकि जब वीज़ा ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करे तो आपको आसानी से उसको पास कर लें। जी तो गाइस अब इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। एक तो ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट जो यूनिवर्स इटली की वेबसाइट है वहाँ पर अप्लाई करें डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट के लिए। और दूसरा मेथड होता है कि आप लिंक पे जो लिंक आपको दिया गया होता है उस पर क्लिक करें और आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जो उनकी प्रायोरिटीज़ होती हैं उनको फिल करते जाएँ, तो फिर एंड में आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कहती हैं कि आप डायरेक्ट जाके यूनिवर्स इटली पे अपना अप्लाई करें प्री इनरोलमेंट, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो 10 से 15 दिन के दरमियान वो बता देते हैं। और उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको एडमिशन देती हैं और उसके बाद प्री इनरोलमेंट आपकी होती है।
तो अब इस यूनिवर्सिटी में दोनों ही ऑप्शन है, बट जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आप डायरेक्ट लिंक से अप्लाई करें। तो कुछ ऐसे इनके बीच कोर्सेज हैं जो आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे, और कुछ लिंक नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपने थ्रू ईमेल उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपने भेजने होते हैं। तो चले हम इसमें देख लेते हैं कि अभी बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायो बेस्ड एंड हेल्थ इंडस्ट्री, अभी इस पे हम क्लिक करते हैं। तो अब इस प्रोग्राम की सारी जो है ना डिटेल वो आ गई है। मास्टर डिग्री कोर्स है, इसका जो एक्सेस मेथड है वो फ्री है, ड्यूरेशन 2 इयर्स है, और लोकेशन इसकी बता रहे हैं, और लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में है। ठीक है, तो आपने सारा इसके बारे में पढ़ लेना है। कोर्स डिस्क्रिप्शन बताई गई है इसके अंदर सारा कुछ, और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स जो मेन चीज़ हमने वो देखनी होती है। ठीक है, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स इनकी बताई जा रही है वो आपने पढ़ लेनी है अच्छे से। और आप क्रेडिट आवर्स के बारे में बताया गया है इसके अंदर कितने कितने होने चाहिए हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को पूरा करते हैं, आपको लगता है कि हमारे पास सब कुछ प्रोवाइड हम कर सकते हैं, तो फिर आपने इसको कर लेना है। कैंडिडेट्स हु डू नॉट possesses an internationally recognized certification for English language or who have not attended a first cycle course entirely held in English will be required to attend a full immersion course of scientific English offered। यहाँ पे आप इसको जो नॉन ईयू स्टूडेंट्स हैं वो आप इसमें ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है। तो इसकी जो डेट स्टार्ट हो रही है, ये 2025 का इनटेक था। तो इसकी जो नॉर्मली डेट स्टार्ट होती है फर्स्ट मई से लेके, और 1 दिसंबर से लेके 31 मई तक इसकी 2025 तक डेट होती है। ठीक है, अब इसको अगर हम इसी तरह कंसीडर करेंगे तो ये दिसंबर में इसके एडमिशन स्टार्ट होते हैं और मई तक इसके एडमिशन चलते हैं। ठीक है, अब 2026 में भी यही होगा। ठीक है, आपने सारा कुछ देख लेना है, उसके बाद फिर हम इसमें, तो जैसे ही आप ये सारी अपनी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक दिया जाएगा नॉन ईयू स्टूडेंट्स। तो इस तो इस यूनिवर्सिटी के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए आपको डायरेक्ट लिंक दिया गया है, और आपको यूनिवर्स इटली पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। और इस पे अप्लाई करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन जो है उसको, जैसे कि आपने देखा अभी हमने अप्लाई किया था बायोटेक्नोलॉजी फॉर बायो बेस्ड एंड हेल्थ इंडस्ट्री, तो यहाँ पर एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। तो अभी हम यहाँ से कोई और सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। तो आपने भी, तो यहाँ से हम सब्जेक्ट लेते हैं बायोमेडिकल साइंस। ठीक है, बायोमेडिकल साइंसेस पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका कंप्लीट जो वो है डिटेल है वो आ जाएगी। ड्यूरेशन कितना है इसका, 2 साल का है, और लोकेशन क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ये मेन चीज़ें आपने देख लेनी है। ठीक है, सारा कोर्स डिस्क्रिप्शन दी गई है, कोर्स के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या पढ़ेंगे आप। तो ये सारा कुछ आपने पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। मेन चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, आपने रिक्वायरमेंट इसकी सारी पढ़ लेनी है अच्छे से। अगर आपको लगता है कि आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं तो फिर आपने इसमें अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है सारी। ये जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है, वो कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए हम नीचे आए हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन ईयू स्टूडेंट्स। तो हमने ये जो लिंक है यहाँ पे, इस लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी ईमेल लिखेंगे, जो भी आपकी ईमेल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी ईमेल लिख लें, और सरनेम क्या आपका वो लिख लें, अपना नाम लिख लें,
यहाँ पे तो मैं अपनी डिटेल डाल रहा हूँ, अपनी अपनी डालनी, जो नेशनैलिटी है आपकी वो लिखें, पाकिस्तान है। और यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट का जो है ना पीडीएफ फाइल है और इमेज वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके अलावा आपने अगेन अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। तो इसी तरह आपने बैचलर्स डिग्री यूनिवर्सिटी, हम यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपसे ये जो बैचलर्स की जो इंफॉर्मेशन है ये ज़रूर मांगेंगे। तो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है आपने वो यहाँ पे लिख लेना है। लेट्स से कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा कर लेते हैं। फिर आपकी जो भी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी होगी आपने उसका नाम यहाँ मेंशन करना है। बैचलर्स डिग्री, जो भी आपकी बैचलर्स डिग्री होगी, आपने बैचलर ऑफ साइंस इन बायो एंड बैचलर ऑफ साइंस इन फिजियोथेरेपी एंड बैचलर ऑफ साइंस, जो भी आपने पढ़ा होगा ना वो आपने अपना यहाँ पे मेंशन कर देना, डिग्री का जो भी नेम होगा, ठीक है। तो उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन जो होगा आपका वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना जी, हमारा ईयर ऑफ ग्रेजुएशन क्या था, फाइनल ग्रेड कितने आपके थे। तो आपने इस ग्रेड में अगर आपका CGPA था या दूसरा था एनुअल सिस्टम था, तो उसके अंदर आपने मार्क्स लिख लेने हैं जितने। लेट से कि अगर हमारे 100 मार्क्स थे तो हमने 95/100 इस तरह आपने कर लेना है। अदरवाइज अगर आपका CGPA था तो आपने लाइक 3.7/4 लाइक दिस, इस तरह आपने कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह आपने मेंशन कर देना है इसमें अपना फाइनल ग्रेड, फिर कंट्री ऑफ द यूनिवर्सिटी, कौन सी कंट्री थी हमारी, पाकिस्तान थी, आपने ये मेंशन कर देना है, ठीक है। और उसके अलावा फिर आपने बैचलर्स टीचिंग लैंग्वेज क्या थी आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज थी तो हमने वो लैंग्वेज डाल देनी है यहाँ पे। और इसी तरह आपने यहाँ पे जो बैचलर्स डिप्लोमा है, जो भी आपकी डिग्री आपको मिली है, तो वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है। अगर आपको डिग्री अभी तक नहीं मिली है तो फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो अपनी यूनिवर्सिटी से ले लेना है, वो अपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। और उसके अलावा बैचलर्स ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड्स, आपको जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। और नीचे अगर आप बस मास्टर डिग्री की वो इंफॉर्मेशन मांग रहा है, अगर आपने एक मास्टर किया हुआ है पहले ही तो आपने यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन ऐड कर देनी है, अदरवाइज आपने इसी तरह इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने अगर इस सब्जेक्ट में अप्लाई किया है तो आपने ये सब्जेक्ट्स लाजमी पढ़े होने चाहिए। तो इसके अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो लेट्स से कि हमारे 100 मार्क्स थे आउट ऑफ 90 हमने गेन किए हैं आउट ऑफ 100, तो आपने यहाँ पे ये मार्क्स लिख देने हैं। इसी तरह आपने सिमिलरली इसी तरह आपने सारा करना है। यहाँ पे भी अगर हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे 100 मार्क्स थे तो 90 आउट ऑफ 100 हमने लिए हैं सब में। जो भी आपके, ये तो मैं आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रहा हूँ ना, बट आपके जो भी मार्क्स होंगे वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं, ठीक है। तो हम 90 और 80 आउट ऑफ 100 फार्माकोलॉजी, 80 आउट ऑफ 100। इसी तरह आपने उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी CV अपलोड करनी है यूरो फॉर्मेट में, और मोटिवेशन लेटर आपने लिखना है। जब आप इस सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो आप क्लिक कर देंगे सबमिट पर, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने किसी और सब्जेक्ट में अप्लाई करना हो तो वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इस यूनिवर्सिटी का। तो इसी तरह आपने फिर बैक जाना है। बैक जाएंगे तो वहाँ से आपने अपने जो सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे मैंने बायोमेडिकल साइंसेज पे क्लिक किया था तो आपने यहाँ से अपने, जैसे अब यहाँ पे आ रहा है बायोमेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्निक्स आ रही हैं, आप इस पे भी चेक कर सकते हैं। अगर इसकी एडमिशन्स ओपन है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ से सिंपली आपने एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में जाना है, तो इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें लिंक नहीं दिया जा रहा, तो आपने इसके इसके ना ईमेल के थ्रू अप्लाई करना होगा। यहाँ आप अपने इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स आपने चेक करते जाना है। बायोटेक्नोलॉजी में जाते हैं हम, तो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें हम रिक्वायरमेंट्स में जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स में जाएंगे तो इसके अंदर भी लिंक नहीं दिया गया, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि हम इसमें भी अभी यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम बैक चलते हैं, कोई और सब्जेक्ट देख लेते हैं।
कार्डियो सर्कुलेटरी इसमें देखते हैं। तो कार्डियो सर्कुलेटरी में जाते हैं तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें भी हमारे पास नहीं है। तो इसीलिए गाइज आपने इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स देखते जाने हैं, जो आपको लगेगा कि इसके अंदर हमारा डायरेक्ट अप्लाई होता है तो डायरेक्ट अप्लाई करें, वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं फिर वो आपका डिसीजन आए। तो इस ये मैंने आपको बायोमेडिकल साइंसेज का बता दिया है। जो लोग मेडिकल से रिलेटेड हैं तो वो इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही इजी प्रोसेस है, कोई इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अगर आपने भी अप्लाई करना हो तो इसके अंदर अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा। कोई आइल्स नहीं चाहिए, कोई फीस नहीं है। तो इसके एडमिशन्स भी ओपन है, तो इंशाल्लाह आप अप्लाई करेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें और मेरे अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लिया करें ताकि मजीद आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।